रूप जी, सनातन जी, ये बड़े महापुरुष हुए हैं। कर्नाटक देश के रहने वाले थे पूर्वज इनके प्रपितामह पद्मनाभ किसी कारण विशेष से कर्नाटक देश को छोड़कर नौहाटी में आकर रहने लगे थे। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम मुकुंद देव था। इनका विवाह हरिनारायण विशारद की कन्या रेवती देवी से हुआ। रेवती देवी के गर्भ से 3 पुत्र हुए। पिता महाभागवत, वाणिज्य व्यापार कुशल, धन संपत्ति संपन्न, 3 पुत्र हुए। वो परम महाभागवत वैष्णव समाज के शिरोमणि हुए। अमर, संतोष और अनूप, 3 पुत्र। अमर का जो नाम भागवतिक हुआ पूज्य गोस्वामी श्री रूप जी महाराज, संतोष पूज्य गोस्वामी श्री सनातन जी महाराज, अनूप श्री वल्लभ जी महाराज। पिता ने अपने तीनों पुत्रों को सुयोग्य पंडित बनाना चाहा, इसलिए नौहाटी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित श्री सर्वानंद सिद्धांत वाचस्पति से इनकी संस्कृत शिक्षा दिलाई गई। राजभाषा फारसी थी उस समय, तो फारसी के भारी विद्वान हुए। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि बाल्यकाल से थी कि संस्कृत और फारसी तो पढ़ी और अरबी भाषा का भी ज्ञान किया। गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह, मालाधर वंश जी उनके राजमंत्री थे, बड़े गुणग्राही थे। उन्होंने जब इनकी बौद्धिक शक्ति देखी, रूप जी की, सनातन जी की, तो उनको लगा कि ये कोई बहुत ही विशेष है, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में फारसी, संस्कृत, अरबी सब भाषाओं का ज्ञान, सब शास्त्रों का ज्ञान स्वीकार कर लिया। नवीन अवस्था दोनों भाई राज दरबार की सेवा में। इतनी बुद्धि की तीक्ष्णता, कार्यपटुता, किसी भी बात के तह तक पहुंच करके फिर उसका निर्णय बहुत जल्दी कर देना। तो हुसैन शाह जो बादशाह था, उसने कहा ये सीधे मेरे पार्षद। इतना दुलार, इतना कृपा पात्र बन गए कि बादशाह ने राजमंत्री से कहा कि तुम भजन करो, ये हमारे राजमंत्री होंगे। राजमंत्री पद पर अभिषिक्त कर दिया रूप जी, सनातन जी को। अब क्या था, पूरे बेछत्र राजा समझो। छत्र तो लगा था हुसैन शाह के, पर आज्ञा इन्हीं की चलती थी, रूप जी और सनातन जी की। वैभव, पद, सब कुछ मुसलमान बादशाह हुसैन शाह, पर अपने धर्म की कट्टरता में कोई अंतर नहीं था रूप जी, सनातन जी की। बहुत दिन तक जब संग है तो फिर रंग चढ़ जाता है। अब कोई इनको रूप सनातन के नाम से नहीं पुकारता। दाविर खास, साकिर मलिक, राजमंत्री हुसैन शाह, नाम मात्र के बादशाह, आज्ञा तो इनकी चलती। ये भूल ही गए लोग कि ये हिंदू धर्मावलंबी हैं। ऐसा बोल चाल, अरबी, फारसी, ये तो सब आती ही थी। वेशभूषा, खान पान। इन्होंने अपने रहने के लिए भारी महल गौड़ देश में ही रामकेली नामक एक स्थान पर बना। पूरा नगर का नगर इनका महल था। ये घूमने का, स्नान का, ये वास का, राजा की तरह। देख लो, भगवान दोनों पक्ष दिखा रहे हैं महापुरुषों के। ऐसा ठाठ बाट के बादशाह और उनमें कोई अंतर नहीं। इनके मन में एक बात आने लगी कि जीवन में जब कभी वैष्णव संतों को देखता हूं तो मेरे जलन की होती है। तब शास्त्रों का चिंतन करते, विद्वान तो थे, तब लगा कि कहीं मैं गलत हूं, मेरा जीवन कहीं गलत दिशा की तरफ जा रहा, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, इसीलिए मैं अशांत हूं। राज पदवी, राजभोग, महल सब वैभव है, पर मेरी दिशा ठीक नहीं, कुछ है।
जो मेरे अंदर मांग हो रही है। अब पूरा राज्य सुख, राजभोग, ये सब एक अव्यक्त रूप से आग पैदा करती कि ऐसा लगता कि मैं अधूरा हूं, कुछ चाहिए मुझे। कभी कभी व्याकुल होकर अपने उस भगवान की जहां विविध मूर्ति है वहां बैठ जाते और सोचते क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मैं अपने हृदय को शांत करूं, क्या मांग है मेरी। उसी समय कुछ वैष्णवजनों के सानिध्य की इच्छा हुई तो वैष्णवजन तो भ्रमण करते हैं, बुलाया, खूब खवाया पिया, बैठा ला। तो कहा हमारी इच्छा होती कभी कभी साधु संग करें। तो उनका अगर साधु संग की इच्छा है तो इस समय महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए हैं। अगर कभी तुम्हारा सौभाग्य उदय और उनके श्री चरणों के दर्शन करो तो हमें लगता है तुम्हारी जिज्ञासा, पिपासा और उज्जवल हो जाएगी। महाप्रभु के जब पावन चरित्र के विषय में वैष्णव जनों ने कहा, एक ललक लग गई कि मैं कब देखूं। ये राजबंधन कितना सुदृढ़ है कि मैं जानता हूं कि मैं बंध गया हूं। मैं मुक्त होने का उपाय भी जान गया हूं कि महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों के दर्शन करूं, पर मैं कितना पतित हो गया हूं उस संपत्ति में कि इसे छोड़ नहीं सकता। मैं उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकता। नहीं नहीं, महाप्रभु मुझे क्यों स्वीकार करेंगे, रजोगुणी जान करके, मुझे पतित जान करके वो क्यों स्वीकार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़े कृपालु हैं, जगाई मधाई का कल्याण कर दिया, पतित पावन है, घोर पापी से भी पापी को अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे सर्वभूत हितकारी अगर महाप्रभु का दर्शन हो जाए, वो कृपा कर दे तो मेरा उद्धार हो सकता है। एक दिन एक प्रिय अपने निज परिकर के उसे कहा तुम नवदीप जाओ और छुप कर दर्शन करो। वो गया और एक श्लोक लिख करके दिया कि प्रभु मैं बहुत नीच और अधम हूं, आपसे कोई परिचय छुपाने की मैं कैसा हूं। क्या मुझ जैसे नीच पापी का उद्धार हो सकता है। महाप्रभु ने जैसे परपुरुष से संबंध रखने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बाहर से घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी भीतर भीतर नूतन उस परपुरुष के संगम का चिंतन करती रहती है, इसी प्रकार तुम दोनों सांसारिक राजकार्य में रहते हुए भी हृदय से हृदय बिहारी श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ करो। महाप्रभु ने उस दूत के हाथ से भेज दिया। प्रभु के ऐसे अनुपम उपदेश और इस बात का कि मेरी बात प्रभु तक पहुंच गई है, रूप सनातन जी के हृदय में आया गया। अब तो कल्याण पक्का हो जाएगा। अब लगा कि एक बार तो भर नेत्र देखूं। महाप्रभु समय वृंदावन आने के लिए राम के लिए होते हुए जहां इनका नगर था, मानो वृंदावन नहीं, उन्हीं का मंगल करने के लिए दर्शन देने की लीला। जब जय घोष सुना, हरि बोल, तो इन दोनों भाइयों ने महल की ये हरि बोल की ध्वनि अमृत जैसी कहां से आ रही। तब कहा कि कोई गौर वर्ण के सन्यासी सुना है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव अपने परिकर के सहित वृंदावन जा रहे हैं। इनके आनंद की सीमा न रही। हो, ये तो सिर्फ मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इधर से आ रहे मां। अगर मैं सबके सामने जाता हूं विराजमान, ये पद बड़ा। जब सब लोग सो गए, सन्नाटा छा गया, आधी रात का समय हुआ, तब वेश बदला अपना और अत्यंत दीन होकर दांत में तिनका दबाकर, ये पश्चाताप का प्रतीक होता है। दांत में जैसे तिनका दबाकर ऐसे जाना, वो पश्चाताप का प्रतीक होता है, सर्वस्व समर्पण का प्रतीक होता है, हारा हुआ प्रतीत होता है। महाप्रभु के निवास स्थान पर वहां तो सब कीर्तन करके सोए हुए थे। सबसे पहले नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी।
ठाकुर हरिदास जी को जगाया, देखो ये कौन ऐसे आ रहे हैं। तो आके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और परिचय दिया। नित्यानंद जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले बहुत दिनों से इंतजार था, आज आए हो प्यारे। तो ऐसे मिले जैसे बहुत पूर्व परिचय के हो नित्यानंद महाप्रभु, और कहा बैठ जाओ ही। और धीरे से गए महाप्रभु चैतन्य देव के चरण से हिलाने, तो एकदम उठे, कहा प्रभु ये हुसैन शाह के राजमंत्री पधारे हुए हैं आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए। महाप्रभु ने कहा लिवा लो। जी ही सामने देखा रूप जी सनातन जी को प्रसन्न होकर कहा आओ। तो उनके तो था कि पता नहीं जाएंगे बात करेंगे कि नहीं करें। ऐसे महाप्रभु मिल रहे जैसे बहुत पुराने बिछुड़े हुए मित्र हो, बहुत पुत्र हो, प्रियजन हो, आत्मा हो। ऐसे ये रो पड़े और महाप्रभु के चरणों में व्याकुल होकर जोर जोर से रुदन करने। प्रभु बार बार दोनों के सिर पर ऐसे हाथ, क्या सुख है ये। यही जीवन का परम लाभ। कोई भगवत अवतार भगवत प्रेमी ऐसे दुलार कर रहा, हम उनके चरण पर पड़े हों। जिस समय हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में माथा रखे और राम जी ऐसे कर कमल, तो महादेव जी प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा सावधान कर मन पुनि शंकर लागे कथा कहन अति सुन। हनुमान जी महाराज भगवान शिव ही है, तो जो सुख मिल रहा है आज वैसे ही रूप सनातन के ऊपर प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव का कर कमल और उनका माथा उनके चरणों पर बार बार अश्रुओं से महाप्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। प्रभु चरण छुड़ाना चाहते हैं, बात करना चाहते, पर बार बार चरण पकड़े हुए। करुणा के स्वर में कहा प्रभु मुझ नीच का उद्धार कर दीजिए, प्रभु मुझ नीच का उद्धार कर। प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा तुम लोग अब रुदन करोगे तो मेरे को भी रोना आ जाएगा। देखो देखो तुम लोग महाभागवत हो, देखो तुम लोग जन्म जन्मांतरों से मेरे ही हो, तुम भूल से वहां थे, तुम चिंता क्यों करते हो। देखो तुम मेरे हो, जन्म जन्मांतरों से मेरे हो। तब उनको धैर्य हुआ, मैं इस समय केवल तुम्हारे लिए आया हूं। ये बहाना बना के कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, केवल तुम्हारे लिए आया हूं। महाप्रभु ने कहा यहां मैं केवल तुम भाइयों के लिए, दोनों भाइयों के लिए आया हूं। आज तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब इन मुसलमानों के द्वारा दी हुई नाम का त्याग करो। आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं सनातन बड़े, और तुम्हारा नाम रखता हूं रूप। प्रतिष्ठा, परिवार, धन, बादशाह का दुलार, इससे घृणा पैदा हो गई रूप जी को। जिनके साथ बैठकर खाते थे उनको देखना भी पसंद नहीं। अब तो मन मधु वृंदावन 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 चिल्लाने लगा। यह आकर्षण होता है। जिस पद प्रतिष्ठा के लिए पूरा जीवन संसारी लोग लगा देते हैं, वो राजमंत्री पद का घोर बंधन उन्होंने तोड़ दिया हृदय से। आप कुछ भी हो, धन संपत्ति को कुछ थोड़ा सा नाव में लादा, 10-20 नौकरों को साथ करके और कहा ये जन्मभूमि फतेहाबाद पहुंचा दो। और जो अपना जितना महल संपत्ति जो भी था सब नगर वासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को, गरीब जनों को, सबको सब बांट दे। आभूषण संपत्ति, कितना वैभव होगा। राजमंत्री थे। कुछ परिवार के लिए भेज दिया था जो नाव में, और 10,000 रुपए, उस समय स्वर्ण मुद्रा चलती, एक मोदी की दुकान पर जमा किया था और कहा था कि जब कभी आवश्यकता होगी तो ये वापस ले लिए जाएंगे, आप इनको सुरक्षित। तो सब उनका सम्मान करते थे। सनातन जी की तो दशा ही विचित्र थी। वो एकदम राजकाज में असमर्थ हो गए थे। बादशाह को एक पत्र भेजा कि मैं बहुत बीमार हूं, असमर्थ हूं, मैं छुट्टी चाहता हूं, अवकाश चाहता हूं।
बादशाह ने सुना कि सनातन जी बीमार हैं, दरबार के सबसे बड़े हकीम को साथ लिया और पास बैठा कर बुलाया, कहा जैसे तुम हमारा इलाज करते हो ऐसे जाओ और मुझे शीघ्र सूचना दो कि मेरे प्रधानमंत्री को क्या बीमारी है। हो गए, देखा शांत मुद्रा में बैठे श्री कृष्ण नाम जप कर। कहा श्रीमान आपको तो कोई रोग ही नहीं, ना तो चेहरा बता रहा है ना आपका, नाड़ी दिखाइए। नाड़ी पकड़, बोले आप पूर्ण स्वस्थ हैं, आपका शरीर में तो कोई रोग नहीं है। तुम बावरे हो, तुम क्या जान पाओगे मुझे कौन सा रोग है, मैं बीमार हूं। बोले प्रभु मैंने ऐसा रोग ही नहीं देखा, कोई भी उनके अंदर रोग नहीं, वो आराम से बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बादशाह बबूला हो गया, वैद्य से कहा हमारे साथ चलो। वहां गए, वास स्थान पर देखा सनातन जी बैठे और श्री कृष्ण कथा दसम स्कंद की सुना रहा है कोई विद्वान ब्राह्मण। वो आंख मूंदे बैठे कृष्ण कथा में लीन है। बादशाह को देखा, खड़े हो गए, सलाम किया, आसन ग्रहण किया बादशाह ने, आप नीचे बैठे। थोड़ा बादशाह शांत होते, बनावटी प्रसन्नता, आपको क्या कष्ट है मल्लिक महाशय? वैद्य ने तो कहा कोई बीमारी नहीं। श्रीमान कुछ अंदर की परेशानी, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, वो आंतरिक तबीयत खराब है जिसको ये वैद्य नहीं जान सकते हैं। मुझे जी नहीं लग रहा आप कोई काम करने में। बादशाह ने कहा कैसी बात करते हो, मेरे से छुपाव कर रहे हो कि कोई आंतरिक परेशानी? आज तक मेरा आंतरिक कोई विषय आपसे छुपा रहा, आप क्यों छुपा रहे हैं? और आप कह रहे काम में मन नहीं लग रहा, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम्हारे ही विधान से सब कार्य होते हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा प्रमाद है, कोई बीमारी नहीं है। सनातन जी ने कहा नहीं नहीं, प्रमाद नहीं है, ये हृदय की बात कह रहा हूं, मैं अंदर से बीमार हूं। बादशाह ने कड़क कर कहा तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम बार बार कह रहे हैं, हकीम कह रहा है आप बीमार नहीं, फिर भी आप कह रहे हो बीमार हो। जानते हो इसकी सजा क्या हो सकती है? तुम दोनों भाइयों पर इतना विश्वास रखता हूं और तुम ऐसे बोल रहे हो, विश्वासघात करना चाहते हो। सुना है, मुझे एक एक सीआईडी के द्वारा पता है, तुम्हारे एक भाई ने कुछ संपत्ति फतेहाबाद भेज दी और वो बीमारी का बहाना बनाकर भाग गए। धोखेबाजी का क्या रहस्य हो सकता है आप लोगों की? और तुम यहां बीमारी की बात करके राजकाज से। बड़ा नम्र पूर्वक सनातन जी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन निर्भीक श्रीमान आप जो समझे, मैं सदैव आपकी हित की कहता रहा हूं, आज तक कभी छल कपट विश्वासघात नहीं किया। पर मैं अब आपसे निवेदन चाहता हूं कि मैं अब कार्य नहीं कर पाऊंगा। लाल लाल आंख करते बादशाह ने कहा क्यों नहीं कार्य कर सकते? फिर नम्रता से उत्तर, श्रीमान मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे श्री कृष्ण चाहिए। खुल के बोला, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, अब ये नहीं चाहिए पद प्रतिष्ठा। बादशाह ने झुंझलाकर कहा कि क्यों ये राजकाज तुम्हें क्यों काटने लगा, क्यों ये वैभव काटने लगा? सनातन जी ने कहा मैंने निवेदन कर दिया, राजकाज नहीं कर सकूंगा तो नहीं कर सकूंगा, अब आपको जो करना सो कर लीजिए। सनातन जी का ऐसा उत्तर सुनते ही अपने प्रधान अंगरक्षकों के साथ गए हुए थे, उन्होंने कहा मेरी आज्ञा पर प्राण देने वाले तुम ऐसा उत्तर दे रहे हो? मेरे वेतन भोगी नौकरों के सामने निर्भीक होकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो? देखो मैं क्रोध नहीं करना चाहता, अगर क्रोध किया तो तुम समझ नहीं सकते हो मैं तुम्हें कितना दंड दे सकता हूं। चलो तुम्हारा यामन नहीं लगता, हमारे साथ चलो, कुछ दिन के लिए हम ये युद्ध विराम करते हैं, उड़ीसा चलो, कोई मनोरंजन जो तुम्हें अच्छा लगे चलो ना। सनातन जी ने कहा श्रीमान मुझे किसी काम से चिढ़ नहीं है, मुझे संसार से ही चिढ़ है, ना मुझे कोई मनोरंजन करना है, ना आपका साथ, ना आपका राजपद। सोच समझ कर उत्तर दो, तुम एक बादशाह से बात कर। सनातन जी ने कहा श्रीमान मैंने कोई नशा नहीं पी रखा,
मैं खूब होश में बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि गौड़ देश के एकमात्र स्वतंत्र शासक बंगाल के अधीश्वर से बात कर रहा हूं, जिसके हुक्म पर अभी गर्दन काट दी जाएगी। बादशाह ने कहा, जब जानते हो तो तुम इस धृष्टता क्यों कर रहे हो? बोले, मैं खूब जानता हूं, सिर धड़ से अलग कराने के लिए तैयार हूं, पर मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। कितनी हिम्मत भगवान की भक्ति में जागृत होती। बादशाह बहुत क्रोधित होकर दो अपने सेवकों से कहा, गिरफ्तार कर लो इनको, हथकड़ियों से जकड़ लो, पर मारना नहीं, क्योंकि इनके जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। महीने 2 महीने जेल की हवा खाएंगे, कष्ट सहेंगे तो इनका दिमाग सही हो जाएगा। अभी राजमंत्री का सुख भोगते रहे। सनातन जी मुस्कुरा दिए। बन गई बात धीरे धीरे। अब निकाला जा रहा है इस संसार दलदल से। तत्काल उनको हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर किया गया। हथकड़ी हटा दी गई, जेल में बंद। बादशाह युद्ध चल रहा था तो उड़ीसा प्रांत की तरफ। अब रूप जी को जब उनके भी गुप्तचर लगे थे, सूचना मिली कि सनातन जी को बंदी बना लिया गया है। अपने छोटे भाई अनूप जी श्री वल्लभ जी को लेकर प्रभु की खोज में वृंदावन की ओर चल पड़े और एक दूत से पत्र भेजा कि मैं चैतन्य देव की खोज में जा रहा हूं। मेरा मन मधुक चैतन्य चरणारविंद के मकरंद का पान करने के लिए उन्मत्त हो चुका है। मैं एक क्षण भी अब संसार के लायक नहीं रह गया हूं। जहां मेरे चैतन्य देव हैं वहां जाकर मैं उनकी शरण में होऊंगा। आप किसी बात की चिंता न करें, महाप्रभु आपका मंगल करेंगे। यदि आपको कारागार से मुक्त होने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां जमा है, प्रयोग में आवे तो कर लेना। रूप जी ने पत्र में भिजवा दिया। अच्छा, अब सब कोई जानता था राजमंत्री, इसलिए बड़ी अदब के साथ जेल में, तो पत्र भी उनके पास पहुंच गया। उधर रूप जी और अनूप जी प्रभु की खोज करते हुए काशी होते हुए जब सुना कि प्रतिष्ठानपुरी प्रयाग झूसी में, तो वहां पहुंचे तो देखा कि हजारों की भीड़ में महाप्रभु चैतन्य देव हरि बोल कीर्तन की धूम मची। प्रेम विभोर महाप्रभु जी बिंदु माधव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भीड़ के साथ साथ नृत्य करते हुए पीछे पीछे रूप जी और वल्लभ जी। श्री बिंदु माधव जी के दर्शन करके जब महाप्रभु लौटे तो एक दक्षिणी ब्राह्मण ने महाप्रभु का निमंत्रण किया था, प्राप्त महाप्रभु भिक्षा के लिए गए तो भीड़ हटी। जब भीड़ हटी प्रभु उनके घर गए तो पीछे पीछे रूप जी और अनूप जी थे, वल्लभ जी। उनके दरवाजे पे गए। महाप्रभु को आसन पे बैठाया गया था। वो महाप्रभु बैठ करके पता नहीं एक अव्यक्त खिंचाव के बस बार बार देख रहे थे। कोई मुझे पुकार रहा है, मानो ये हृदय का आकर्षण होता है। देख रहे थे, बाट जो रहे थे, कोई आ रहा है, कोई मिलना चाहता है। महाप्रभु खड़े हो गए। उस ब्राह्मण से कहा कि अभी नहीं, प्रसाद तो पाएंगे, पर कोई मिलना चाह रहा है। और दरवाजे के बाहर निकले तो देखा रूप जी और अनूप जी। चरणों में गिर गए रूप जी। महाप्रभु ने बलपूर्वक छाती से लगाकर आ गए संसार समुद्र से पार होकर, हृदय से लगाया, दुलार कर रहे। बैठकर रोने लगे, प्रभु मैं तो नहीं निकल सकता था, आपने निकाल लिया। प्रभु ने पूछा ये अनूप जी के लिए, तो उन्होंने कहा ये छोटे भाई हैं सनातन, वो कारावास की कोठरी में बंद है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष हो गई तो माया की बेड़ियां काम नहीं करती, फिर सांसारिक कारागार की बेड़ियां क्या काम कर सकती है। श्री कृष्ण बहुत जल्दी उनको मुक्त कराएंगे, तुम निश्चिंत रहो, तुम मेरे पास रहो। अब तीनों लोग बैठकर महाप्रभु, रूप जी, अनूप जी वहां प्रसाद पाए। श्री सनातन जी के हृदय में भारी वेदना। महाप्रभु ने रूप जी को कुछ दिन संग्रह करके
बहुत सुंदर वैष्णव मार्ग का उपदेश कैसे चलना चाहिए। इसीलिए हमारे वैष्णव समाज में सबसे पहले रूप कहा जाता है, क्योंकि रूप जी महाराज शरण में आए चैतन्य महाप्रभु की। सनातन जी को पीछे कहा जाता है, यद्यपि बड़े सनातन जी हैं। वैष्णव में यह धारणा होती है, जो गुरु मंत्र पहले लेता है और स्थिति प्रज्ञ जितनी स्थिति उसकी मानता है। कारावास की काली कोठरी में सनातन जी रुदन करने लगे, ना कुछ जल लेते हैं ना अन्न लेते हैं, नेत्रों में नींद का नाम नहीं, हर समय श्री कृष्ण हा गौरांग महाप्रभु। रात बीती दिन बीता, रात बीती दिन बीता, अंधकार कारागार का कैसे मुक्त हो पाऊं। मन मधुप श्री कृष्ण के सांवले चरणारविंद के लिए तड़प पड़ा। लंबी लंबी सांस लेते हैं और बहुत विज्ञान संपन्न ज्ञान संपन्न है, क्या करूं, बार बार बेसुध हो जाते। हे कृष्ण कैसे निकलूं। फिर एकदम ध्यान आया कि पत्र में तो लिखा है ना 10,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां, ये उपाय काम कर सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं की ठोकरें मार करके कारावास से निकला जा सकता है। उन्होंने एक जो कर्मचारी थे उसको बुलाया और कहा, तू जानता मैं कौन हूं। हाँ सरकार, राजमंत्री यहां के। तो तू भी ये जानता है कि मैं क्यों यहां बंदी बनाया गया हूं। हाँ सरकार, ये तो सुना है कि तुम्हारा भजन में मन लगने लगा है, इसलिए राजकाज नहीं करते हो, इसलिए बंदी बना दिए। हाँ ये तो जानते हो ना मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हाँ हाँ, ये जानते हो कि भजन करना अच्छा होता है कि बुरा। अरे भजन करना भगवान का तो बड़े भाग्य से होता है। मैं अपनी नौकरी, ये राजमंत्री पद, ये सब इसीलिए छोड़ा। क्या तुम मेरा सहयोग कर सकते हो। जो जेल का प्रधान कर्मचारी, उसने कहा मदद क्या, मैं प्राण दे सकता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मुझे जेल खाने से निकालने का सहयोग करो। बिल्कुल, इस समय रात्रि का समय है और मेरा ही इस समय कब्जा है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेक करके आ रहा हूं। जो लोग उधर और तैनात है, तुम उस बारिक में जाओ, तुम उस बारिक में जाओ। जेलर था सबको। लौट के आया, बोले जो मैं करने जा रहा हूं अगर बादशाह को पकड़ में मैं आ गया तो जिंदा मुझे चिरवा देगा, क्योंकि वो इस अपराध से नहीं, वो आपको खोना पसंद नहीं करेंगे बादशाह। दृढ़ता के स्वर में कहा कि देखो हम राजमंत्री, कोई चोर डाकू तो है नहीं, राज आज्ञा से मैं नजर कैद हूं, कोई अपराध नहीं। और अपराध ना होने के कारण अगर हम गंगा स्नान करने जाना चाहें तो जाने की अनुमति है, तो आप साथ चलिए और मैं गंगा जी में नाव से बाहर हो जाऊंगा। तुम कह देना डुबकी लगाई, वापस ही नहीं उठे, लगता है मगरमच्छ खा गया, तुम भी बच जाओगे। और हमारी खोज अगर करवाई जाएगी तो आज के बाद ना ये रूप रहेगा ना ये दृश्य रहेगा, कोई पहचान ही नहीं सकता मुझे, बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ। उसकी बात समझ में आ गई। वैसे चाहे कम समझ में आती, स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा समझ में आ गई कि पैसे भी मिल रहे, बात भी बल गई। अब अंधकार की रात्रि है, सब पहरेदार इधर उधर कर दिए गए थे। जेलर भरी आवाज से सावधान बोलता हुआ धीरे से पीछे से उनको निकालते हुए आए। वो महाप्रभु का चिंतन करते हुए कि वाह प्रभु वाह, एक बार निकले दोबारा फंदे में नहीं आएंगे। अब वो रुपए की गर्मी गौड़ देश का जो जेलर था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, आराम से चलो, इस समय मैं साथ हूं। धीरे धीरे सनातन जी की कोठरी से, जेल से होते हुए निकाल करके श्रीमान नौका की भी व्यवस्था कर दी है। सनातन जी ने कहा भाई ये उपकार मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। ईशान नाम का सेवक सनातन जी का बहुत पक्का सेवक था, उसको बुलवाया, वो जल्दी से आया। संकेत में कहा कि एक फटे पुराने कपड़ों की जल्दी से मुझे आवश्यकता है। सब वो जो जेल के कपड़े थे हटाए, फटे पुराने कपड़े से तन को ढका और फांसी घर के दरवाजे से वहां से उनको
सनातन जी को गंगा तट पर लाए। नाव पहले से उसने व्यवस्था कर दी थी, नाव में बैठे अंतिम बार राजधानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण अनुराग में गंगा पार हो गए। सनातन जी ने जब नाव पर बैठे तो जेल के दरोगा को कहा, श्री कृष्ण कृपा तुम्हारा उद्धार ही कर देगी, इस बात से कभी नहीं डरना, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा और ये अर्थ कुल परंपरागत बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने में तुमने सहयोग किया। जाओ निश्चिंत हो, तुम भी भाग जाना, क्योंकि अब तो फंस जाएगा अगर कभी। उसने कृतज्ञता से देखा और कहा, मैं निहाल हूं। जेलर ने प्रणाम किया, वापस आया। जेलर लौट करके जेल में नहीं गया, मुद्रा लेकर गायब हो गया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके झारखंड के रास्ते से, जहां काटे ऐसे मार्गों से कि कहीं किसी को पता न चले, पर उत्साह है श्री कृष्ण मिलन का, तो ना कांटा गड़ रहा है न पत्थर कंकड़ कुछ लग रहा है, बस बार बार रुदन करते, हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु, कैसे मिलोगे। अब वो जो ईशान नाम का सेवक था वो तो बहुत ही घायल हो चुका था, कांटे कंकड़ पत्थर। पहाड़ के उस पार एक डाकुओं का सरदार रहता था, उसके पास ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी गणित करके बताता था कि अब इस समय जो पथिकारा उसके पास इतना धन है, लूट लिया जाए, और वो लूट के मार देता था। स्वामी भक्त ईशान ने बिना सनातन जी को बताए 8 मोहरें स्वर्ण की फटी गुदड़ी में छुपा रखा था। ज्योतिषी ने बता दिया कि ये जो अब आ रहे हैं इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो मार डालता था। तुम मोहरों का नाम सुनते ही सरदार तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर के। अब सनातन जी जब उधर आए, सरदार नजदीक गया, देखा सनातन जी के रौब को देखकर, क्योंकि राजमंत्री थे, उसने कहा, आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, मैं आपको पल्ली पार पहुंचा दूं पहाड़ के, तुमका देख लीजिए। सनातन जी बहुत ही प्रवीण थे, तो उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि मिलाई और कहा, अच्छा ये विनम्र क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ईशान से कहा, क्यों, तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये कुछ 8 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाया था अपने घर से, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके खर्चा में आएगी। तो उन्होंने कहा, ये इसीलिए, देख स्वर्ण मुद्राएं दी, ये ली। अपनी भागवतिक दृष्टि से देखते हुए सनातन जी ने कहा, आपको यही चाहिए था ना, आप ये लीजिए और जाइए। तो उसने कहा, अभी 7 मुद्राएं दी, एक और छुपाए हैं। तो कहा, एक क्यों छुपा लिया? ईशान से कहा, बोले आप कई दिन से भूखे हैं, कुछ खरीद कर आपको पवा देंगे ना। नहीं, इसको दो। और सरदार ने जब, अब तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राजमंत्री, पूरे तुम्हारे समुदाय को नष्ट करवा दूंगा अगर अभी आदेश किया तो। नहीं साहब, आप जा सकते हैं, भगवान का बल काम करता है। सरदार ने 4 आदमी साथ दे दिए कि ये इनके पीछे पीछे जाओ और जंगल से बाहर जो रास्ता है वहां तक पहुंचा के आओ। अब वहां से जंगल का रास्ता तो देखो, जो मारने वाले थे वही पार करने वाले बने, पार करवा दिए। सनातन जी आगे रास्ते से, उनको परिचय था, तो हाजीपुर रात्रि में ही अपने बहनोई श्रीकांत के घर गए। ऐसे फटे पुराने कपड़े, पैरों की ये हालत, खाना पीना कुछ नहीं, क्या भगवत मार्ग के पथिकों का जीवन हो। श्रीकांत जी ने देखा इतना कष्ट, उन्होंने कहा, मैं रुकूंगा नहीं, केवल आपको मिला क्योंकि पास ही थे, तो उनका थोड़ा द्रव्य ले लीजिए, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो उनका द्रव्य तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि हम आपको राज रूप में देखा है, इस रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर। एक भूटानी कंबल उस समय 300 रुपए का मिलता था उस समय, तो उनका ये कंबल ले लो। बहुत कहने पर उन्होंने कंबल, पर वेश फकीरों का है, वो जो राज दरबार में मुसलमान वेश में रहते थे वही वेश है, ऊपर से भूटानी कंबल।
जब कभी रास्ते में भूख लगती तो रोटी मांग लेते। और ये सुना कि महाप्रभु उस समय रूप जी को तो प्रयाग में मिले थे दर्शन करके, फिर काशी, तो इधर ये काशी भिक्षा करते हुए पहुंचे। जब पता चला कि काशी में, काशी पहुंचे, वहां पता चला कि चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के घर में है, तो उनका घर पूछ करके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कितना आकर्षण होता है अपने प्रियजनों का। महाप्रभु अंदर ही बैठे, चंद्रशेखर जी से कहा कोई मेरा आत्मी मेरा चिंतन कर रहा है, मिलना चाहता है। देखो दरवाजे के बाहर कोई है क्या, कोई वैष्णव बैठा है क्या, जाओ उसे बुला लाओ। चंद्रशेखर जी गए, लौट के आए, बोले वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। प्रभु ने हंस के कहा वही हमारी आत्मा प्राण है, महावैष्णव है। उनका प्रभु नहीं, हो तो मुसलमान फकीर है ऐसे। नहीं, जाओ। फिर गए तो देखा बिल्कुल वही, वहां कोई साधु नहीं है। प्रभु ने कहा तुम जिसे मुसलमान दरवेश समझते हो, महाभागवत सनातन जी है, जाओ उनको लेके आओ। गए और कहा सनातन, क्योंकि ये नाम महाप्रभु ने रखा, आपको महाप्रभु बुला रहे। चिल्ला के रो पड़े। जे ही सामने देखा गौरांग वदन कमल नयन अजान बाहु, साष्टांग चरणों में लेटने को हुई कि दौड़ के महाप्रभु ने उठा करके आलिंगन किया, हृदय से चिपकाए हैं सनातन जी को। ये देखकर चंद्रशेखर जी आश्चर्य में हो रहे, क्या है स्वरूप है इनका, और क्या महाप्रभु की कृपा है। जय हो भक्तवत्सल गौरांग देव, ऐसा वो बार बार सनातन जी का आलिंगन बार बार कर ऐसे दूर, फिर बार बार हृदय से लगाते और कह रहे चंद्रशेखर इनके दर्शन और स्पर्श से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, ये ऐसे महावैष्णव है। महाप्रभु कह, ये गुरु स्थापित करता है शिष्य में बल। क्या कह रहे, सनातन जी के दर्शन और स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये ऐसे भाव वैष्णव है। सनातन जी झुक करके बहुत दबे हुए। महाप्रभु ने पूछा कारावास से कैसे निकले। कहा प्रभु आपके सब विधान ने कार्य बना दिया, बताया, और सिर नीचा किए बैठे रहे। प्रभु ये तो आप पूछ रहे हैं तो आपकी कृपा ने। महाप्रभु बार बार ऐसे भूटानी कंबल की तरफ देख रहे थे, मानो चुभ रहा था महाप्रभु को कि इतने बड़े त्याग में कलंक कैसा। शरणापन्न भक्त को वैराग्य की कसौटी पर कसा जाता है। जितना वैराग्य होगा उतने जोर का श्री कृष्ण अनुराग प्रकट होगा। महाप्रभु अनुराग की मूर्ति है और बिना वैराग्य के अनुराग टिकता नहीं है। सचमुच जितने बड़े भोगी थे पहले, उतने ही बड़े वैरागी ये दोनों महापुरुष बने। सनातन जी बार बार प्रभु की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु देख क्या रहे मेरी तरफ। भूटानी कंबल को तो नहीं प्रभु देख रहे। बोले प्रभु बस अभी गया अभी आया। काशी के घाट में एक गुदड़ी धो रहे थे संत भगवान, उन प्रणाम किया और कहा एक काम करोगे, ये गुदड़ी हमें दे दो जो धोने जा रहे हो। बोले इसको क्या करोगे, तो हम बोले भूटानी कंबल ले लो ये बदले में। अरे बोले दे दो कंबल का, कंबल भूटानी दिया और गुदड़ी ओढ़ करके जब महाप्रभु के पास आए प्रणाम किया, तब महाप्रभु ने देखा फटी पुरानी गुदड़ी। तब महाप्रभु ने कहा यही सनातन, यही है। वैरागी पुरुष को वैराग्य प्रधान जीवन रखना चाहिए। चलो इनका मुंडन करवाओ जो वेशभूषा थी, और इनको वैष्णव तिलक लगाओ
और गंगा स्नान करके आज से तुम्हारा जीवन वैराग्यमय जीवन, आजीवन वैराग्य। वृंदावन से रे मनोचिन्ह। श्री राधा वल्लभ लाल की।